नमस्कार। मॉडर्न इंडिया कैसे बना? चलिए देखते हैं कि कैसे पुराने बदलावों ने हमारे आज को शेप किया है। क्या आपने कभी सोचा है ब्रिटिश रूल से हमारे आज के आईटी हब्स और कास्ट पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है? स्ट्रक्चरल चेंज कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी की पूरी नींव को ही बदल देता है। अंग्रेजों के सेंसस ने क्या किया? हमारी फ्लेक्सिबल कास्ट सिस्टम को एक रिजिड और ऑफिशियल ढांचे में बदल दिया। पर एक पैराडॉक्स देखिए, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ने अनजाने में लोअर कास्ट्स को एजुकेशन और अपने हक मांगने की ताकत दे दी। उधर इकोनॉमी में कॉलोनियल पॉलिसीज ने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। फिर आया 1947। आज़ादी के बाद एक नए भारत ने अपनी इस इकोनॉमी को फिर से खड़ा करना शुरू किया। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, 5 ईयर प्लान्स और मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के जरिए गरीबी को दूर करने की एक जोरदार रणनीति अपनाई। इसके साथ ही संविधान, लैंड रिफॉर्म्स और सबको वोटिंग राइट्स देकर सोसाइटी को फिर से जोड़ने का काम भी हुआ। एक और बड़ा कॉलोनियल बाई प्रोडक्ट जिसने हमारे समाज को अंदर तक बदला है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। सच कहूं तो इंग्लिश आज भी एक क्लास बैरियर है। ये जॉब से लेकर शादियों तक के फैसले तय करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दलितों जैसे ग्रुप्स के लिए इंग्लिश पुरानी बेड़ियों को तोड़कर नए मौके भी लाती है। इसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स आज ग्लोबल बीपीओ और आईटी सेक्टर में धूम मचा रहे हैं। अब जरा आज़ादी के बाद वाले दौर पर नजर डालते हैं। हमारा मेन इकोनॉमिक इंजन कैसे शिफ्ट हुआ है। आज एग्रीकल्चर का जीडीपी शेयर काफी कम है, जबकि सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन चुका है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर का आउटपुट कम है, फिर भी हमारी बहुत बड़ी आबादी उसी पर अटकी है। इसलिए वर्कर गांव की खेती छोड़कर काम के लिए तेजी से बढ़ते शहरों और आईटी हब्स की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या भारत का ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया? इतनी ग्रोथ के बाद भी क्या सबको फायदा मिला है? सच ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बैलेंस, गरीबी और कास्ट इनइक्वालिटी जैसी चीजें आज भी हमें पीछे खींच रही हैं। हम आज भी एक अधूरे सफर पर हैं। सच्ची समानता हासिल करने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए?